तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग ओकिनावा में 4 दिन की ट्रेनिंग ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वहीं फियोत्सुकी देखती है कि स्नोफॉल हो रही है और फिर वो उस रूम में जाने लगती है जहाँ से स्नोफॉल आ रही होती है। फिर वो देखती है कि हिमारू बहुत ज़्यादा नर्वस है और उसके पैर आइस से जम चुके हुए होते हैं। फिर हिमारू उसे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और डरा हुआ है। हिमारू उसे बताता है कि वहीं ओकिनावा में ब्लू ओशियन और वाइट बीच के पास वो अगर जभी भी जाता है तो वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वहाँ सब कुछ आइस स्टॉर्म का बन जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फियोत्सुकी अपने घर में इसका कोई सॉल्यूशन खोज रही होती है। फिर अगले दिन वो हिमारू को एक सर्फ ड्रम देती है और उसे सीधा टेढ़ा करने बोलती है। फिर हिमारू देखता है कि ऐसा करने से उसमें से वेव्स ऑफ साउंड की आवाजें आने लगती है। फिर फियोत्सुकी उससे कहती है कि जब भी वो ओशियन के सामने जाए उससे पहले वो इससे ट्रेनिंग कर ले ताकि उसे कुछ ना हो। फियोत्सुकी उससे कहती है कि वो इससे नर्वस नहीं होगा और वो जभी भी ओकिनावा में जाए सब कुछ सही होगा और स्नोफॉल भी नहीं होगा। और फिर वो उससे कहती है कि अगर वो वहाँ पे नहीं जाता है तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा और वो अकेले वहाँ पर बोर हो जाएगी। फिर फियोत्सुकी वहाँ पे शर्माने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हिमारू भी शर्माने लगता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लगता है। और फिर वो मन ही मन बोलने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ फियोत्सुकी। फिर हम देखते हैं कि रात में हिमारू फ्यूत्सुकी के बारे में सोच रहा होता है और फिर वहीं वो सर्फ ड्रम से प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फियोत्सुकी अपने कैट यामुरो से बोल रही होती है कि क्या वो इस सर्फ ड्रम से इतना प्रैक्टिस कर पाएगा और खुद को ट्रेन कर पाएगा ताकि स्नोफॉल्स ना हो। फिर हम देखते हैं कि हिमारू सर्फ ड्रम के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगता है और फिर वो अपने मन में और लैपटॉप में बीच और ओशियन की कुछ तस्वीरें इमेजिन करते हुए ट्रेनिंग करता रहता है। और तो और वो उसे हाथ में रखकर ही दिन रात वर्कआउट करता है, रनिंग पे भी जाता है और ऑफिस में भी उसके साथ बस प्रैक्टिस ही करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वो लोग बस में ओकिनावा जा रहे होते हैं। फिर फियुत्सुकी हिमारू को चॉकलेट देते हुए उससे पूछती है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। फिर हिमारू उसे बताता है कि वो अच्छा फील कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ सही रहेगा। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए रहते हैं। वो लोग काम करने हुए आए हुए रहते हैं और अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काम खत्म होने के बाद कोमोरी फियुत्सुकी से कहती है कि शाम भी हो चुकी है और देखो यहाँ पर धूप भी निकला हुआ है। फिर फियोत्सुकी उसे बताती है कि यहाँ का दिन बहुत बड़ा होता है। फिर सभी लोग ओशियन के सामने बीच पर एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। कोमोरी और साइजीना ओशियन में स्विम करने के लिए आगे चले जाते हैं। फिर फियोत्सुकी हिमारू से पूछती है कि क्या तुम अभी नर्वस फील कर रहे हो। फिर हिमारू उसे बताता है कि अच्छा है कि उसे धूप नहीं लग रही है वरना वो मेल्ट हो जा सकता है। फिर फियोत्सुकी मन ही मन सोचती है कि इसे धूप लगने से ये मेल्ट भी हो सकता है। फिर हिमारू उसे बताता है कि सर्फ ड्रम से उसने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ रहता है जिसके वजह से वो नर्वस नहीं हो रहा होता है और स्नोफॉल नहीं हो रही होती है और तो और वो बर्फ में जमा भी नहीं होता है। फिर तभी हिमारू उससे पूछता है क्या वो यहाँ पर ट्रिप पर पहली बार आई है। फिर फियोत्सुकी उसे बताती है कि वो इससे पहले एक बार स्कूल ट्रिप में यहाँ आ चुकी थी। फिर एक बीच वर्कर ने उन सब के कपड़े कहीं हटा दिए हुए थे। फिर उस बीच से निकलने में उसे घंटों लगे और तब से वो एक ट्रैवल गाइड बुक लिख रही है जो वो उसे पढ़ने के लिए देती है। तो हिमारू सोचने लगता है कि इस गाइड बुक के साथ उसे ओकिनावा में फियोत्सुकी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी और वो जोर से शर्माने लगता है। तभी स्नोफॉल आने लगती है और वो उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। फिर तभी फियोत्सुकी को एक मैसेज आता है। फिर वो उसे एक पिक दिखाती है और बताती है कि उसके पेट होल्डर ने उसके कैट का ध्यान अच्छे से रखा हुआ है और वो हिमारू से कहती है कि उसकी कैट उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो हिमारू को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेगी। ये सुनकर हिमारू शर्माने लगता है और सोचता है कि फियोत्सुकी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो वो भी ज़रूर फियोत्सुकी को पसंद होगा। और ये सोच के वो शर्माने लगता है जिससे स्नोफॉल आने लगती है और वो इस बार बहुत ही मुश्किल से उसे कंट्रोल करने में कामयाब होता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि सब लोग काम खत्म करके बहुत ज़्यादा घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर एक वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्साइटिंग जगह सब पर जाते हैं और सारे जगह सब पे हिमारू अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। फिर हिमारू वहाँ एक स्टोर में एक टॉय को पसंद करता है और वो जब भी उसे लेने जाता है तभी वो फियोत्सुकी को भी उसे लेते हुए देखता है। फिर फियोत्सुकी कहती है माफ करना तुम ये रख लो मैं दूसरी देखती हूँ। फिर हिमारू बोलता है कि तुम यहाँ पर पहले आई थी तो ये तुम्हारा हुआ।
फिर फियोत्सुकी वहाँ रखी दूसरी डॉल उठाकर हिमारू को देती है और उससे बोलती है, तुम्हें ये कैसा लग रहा है? मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, क्या तुम्हें ये पसंद आया? फिर हिमारू वहाँ शर्माने लगता है और फिर स्नोफॉल होने लगती है और फिर वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर स्नोफॉल रुक जाती है और स्टोर के बाहर आसमान से स्नोफॉल होने लगती है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये चीज़ मेमोरियल रहेगा। फिर फियोत्सुकी इसके लिए उससे थैंक्स करती है। फिर वो सोचता है कि ये उसने नहीं किया, ये अपने आप हो गया है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो सो के उठता है और न्यूज़ देखता है कि वहाँ मौसम में बदलाव आए हैं और वहाँ पे स्प्रिंग में ही समर पड़ने वाली है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। फिर हम देखते हैं कि हिमारू भागते हुए कहीं जाने लगता है। फिर साइजिना उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो उससे बताता है कि वो स्टोर में आइसक्रीम खाने जा रहा होता है। फिर उसे पता चलता है कि दुकान का फ्रीज़र रात को ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी ठंडी चीज़ नहीं बची हुई है। फिर शॉपकीपर उसे ये भी बताता है कि यहाँ आस-पास कोई भी शॉप नहीं है। फिर फियोत्सुकी काम करते हुए साइजीना से बोलती है, क्या तुमने हिमारू को कहीं देखा? फिर साइजीना उसे बताता है कि आज सुबह न्यूज़ का मौसम का हाल देखते-देखते वो आइसक्रीम स्टोर भाग के गया, तब से उसका कुछ पता नहीं है। ये सुनकर फियोत्सुकी घबरा जाती है और हर जगह उसे खोजने लगती है। फिर वो देखती है कि उसके फ़ोन में उसकी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और वो हिमारू हिमारू ज़ोर से चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसे भी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है, फियोत्सुकी फियोत्सुकी। फिर वो वहाँ जाके देखती है कि वहाँ पे कौन चिल्ला रहा है। फिर वो देखती है कि हिमारू मेल्ट होते-होते एक बच्चा बन चुका है। फिर हिमारू उसे बताता है कि उसे कोई भी ठंडी चीज़ स्टोर में नहीं मिली, जिसकी वजह से वो मेल्ट होके छोटा बन चुका है और जब तक उसे ठंडी चीज़ नहीं मिलेगी, वो और मेल्ट होता रहेगा। फिर वो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे आने तक का वेट करो। फिर हिमारू शर्माने लगता है। फिर फियोत्सुकी कुछ देर के बाद उसके पास आइसक्रीम लेके आती है। फिर वो उससे पूछता है कि इतनी जल्दी वो आइसक्रीम कहाँ से लाई? फिर वो उसे बताती है कि वो उसे अपने ब्रेकफास्ट में से निकाल के ले आई है। फिर हिमारू आइसक्रीम खाने लगता है। फिर फियोत्सुकी उससे कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें ऐसे नहीं देखा, क्या मैं तुम्हारे बालों को सहलाऊं? मुझे अच्छा लगेगा। फिर वो शर्माने लगता है और उसे हाँ बोल देता है। फिर वो उसके बालों को सहलाने लगती है और तभी वो फिर से अपने फॉर्म में आ जाता है। फिर वो उससे कहता है कि आइसक्रीम काम कर गया। फिर वो देखता है कि फियोत्सुकी शर्मा रही होती है, जो कि उसके बड़े होने के कारण वो उसके सामने रहती है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में काम खत्म होने के बाद वहाँ के मैनेजर उन सबको एक ट्रीट पे पार्टी देते हैं और वो सब उस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मोरी पार्टी को एंजॉय करते हुए उन सबको बोलती है कि उसे बहुत मज़ा आ रहा है, मगर उसे एक बात का रिग्रेट रहेगा। फिर सब उससे पूछते हैं कि किस बात का रिग्रेट, तो वो उन्हें बताती है कि आज वहाँ का एक स्पेशल फेस्टिवल है जो कि वो बहुत ही देखना चाहती थी, मगर अब वो उसे देखने नहीं जा सकती है क्योंकि वहाँ के सारे लोग थक चुके हैं और इसीलिए वो निराश हो जाती है। फिर फियोत्सुकी उन सबसे कहती है कि उसे फुटवर्क पे चलना है। फिर उसे उसके साथ उसके दोस्त जाने लगते हैं। फिर वो उन सबको एक सीक्रेट जगह पे लेके जाती है जहाँ से फेस्टिवल का नज़ारा दिख रहा होता है। फिर सब लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं। फिर सेल्फी लेते-लेते वो अपने फ़ोन में देखती है कि उसने एक पिक ली हुई रहती है जो हिमारू के बच्चे की तस्वीर होती है। जब हिमारू छोटा हो गया रहता है तब उसने वो तस्वीर ली हुई होती है। फिर हिमारू उसे वो देखते हुए देख लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर दूसरी एपिसोड ख़त्म हो जाती है।